नमस्कार बेटा, देखिए रेसलिंग विद मैथ्स में आप लोगों का स्वागत है। एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 किस तरह से होगा बेटा। देखिए बड़ा इजी क्वेश्चन है और मैंने आपको इंट्रोडक्शन की वीडियो डाल रखी है, तो पहले वो आप देख लें। उसके बाद आप देखेंगे तो क्वेश्चन आपको समझ आएगा। वैसे इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। देखिए किस तरह से होगा ये क्वेश्चन। इन फिगर लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ इफ angle AOC plus BOE is equal to 70 degree and angle BOD is equal to 40 degree. Find BOE and reflex COE. सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं, सबसे पहले आप गिवन लिखते हैं। गिवन क्या क्या है, तो देखिए गिवन क्या है, लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। ओके, अब उसमें क्या लिखा है, एओसी और बीओई ये गिवन है, लिख दिया आपने। दूसरा बीओडी आपका 40 है। हमको फाइंड क्या करना है, एंगल बीओई एंड रिफ्लेक्स एंगल सीओई। तो इसको किस तरह से करेंगे, देखिए सबसे पहले आपका क्या है, लाइन ए बी इंटरसेक्ट एट ओ। लाइन ए बी इंटरसेक्ट एट ओ, जब इंटरसेक्ट होगा ये पोजीशन, यानी कि ये आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा, तो ये वाला एंगल आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल। मैंने आपको पहले बता रखा है इंट्रोडक्शन में। देखिए तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हमको लिखना क्या है बेटा, देखिए यहाँ पर लिखेंगे एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ डी। कैसे होगा, ये आपका एंगल हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, है ना। ये क्यों हुआ, क्योंकि हमारी लाइन क्या है, ए बी एंड इंटरसेक्ट एट ओ, यानी ये वर्टिकली। तो जब ये वर्टिकली, और गिवन क्या है बेटा, बीओडी कितना है आपका 40 डिग्री। यहाँ पर बीओडी आपका क्या हो गया बेटा, ये आपका 40 डिग्री है। तो लिखेंगे एंगल ए सी इज इक्वल टू, ये 40 डिग्री हो गया। तो यानी कि बीओडी 40 हो गया, तो यहाँ पर एओसी आपका पता चल गया। अब सबसे पहले क्या है, फाइंड क्या करना है आपको, क्या फाइंड करना है आपको, यहाँ पर बी हुई, तो आप लिखेंगे यहाँ पर क्या, एंगल एओसी प्लस एंगल बीओई इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो यहाँ पर बेटा क्या है आपका, यहाँ पर जो आपका है वो एओसी क्या है बेटा आपका, एंगल, यहाँ पर एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई है बेटा, बी ओ सी नहीं है, बी ओ ई। और बी ओ ई की वैल्यू क्या हो गई बेटा, यहाँ पर बी ओ ई की वैल्यू क्या होगी आपका, क्योंकि हमको फाइंड करना है, और ए ओ सी आपका क्या है 40 हो गया। तो यहाँ पर सॉरी इस तरह से ऐसे लिख दो, यहाँ पर 40 डिग्री प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70। यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, बी ओ ई इज इक्वल टू 70 माइनस, और ये हो जाएगा आपका 40 डिग्री इज इक्वल टू, ये आ गया आपका 30 डिग्री। यहाँ पर क्या हो गया बेटा, ये आपका, यानी कि बी ओ ई आपका कितना आ गया बेटा, ये आपका 30 डिग्री, और ए ओ सी आपका कितना हो गया, ये आपका 40 डिग्री। अब ये पूरा एंगल क्या होगा बेटा आपका, पूरा एंगल होगा ये, देखिए एंगल, ये पूरा जो एंगल होगा वो क्या होगा, लिखो ये क्या है, ए ओ बी। ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन हुई ना, तो लिखो आप, लिखो ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन हो गई। तो आप क्या लिखेंगे, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई प्लस एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। ये आपका हो गया लीनियर पेयर, ये आपका क्या हो गया,
लीनियर पेयर हो गया बेटा। तो यहाँ पर AOC और BOE मिला के कितना है बेटा आपका, ये 70 डिग्री है। 70 प्लस एंगल COD इज इक्वल टू 180। तो एंगल COD इज इक्वल टू 180 माइनस 70 डिग्री। तो यहाँ पर हो गया बेटा एंगल COD इज इक्वल टू 110 डिग्री। अब हमको फाइंड क्या करना है बेटा आपका, COD नहीं है बेटा, COE है ये क्या है बेटा, COE है बेटा, ये आपका मिस्टेक हो गया, ये हमारा COD है बेटा, ये COD है, ये आपका 110। लेकिन हमको फाइंड करना है रिफ्लेक्स एंगल COE फाइंड करना है ना। रिफ्लेक्स एंगल COE, तो इज इक्वल टू क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल कैसे निकलता है, रिफ्लेक्स 360 डिग्री माइनस, ये आपका 360 माइनस एंगल COE। तो ये हो गया आपका 360 माइनस ये कितना है बेटा आपका 110। तो आपका रिफ्लेक्स ये हुआ 250 हो गया, ये रिफ्लेक्स एंगल COE, ये आपको फाइंड करना था। इस तरह से ये निकलता है। अब रिफ्लेक्स कौन सा होता है, COE है ना, तो ये पूरा बेटा आपका रिफ्लेक्स एंगल होगा, है ना, ये आपका रिफ्लेक्स एंगल होगा। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट कंप्लीट हुआ। कोई दिक्कत है तो बेटा इसमें से आपको पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो, है ना। धन्यवाद बेटा।